बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 इस पुस्तिका से कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत चित्र में चींटियां और शक्कर का दाना दिखाई दे रहा है। बच्चों, एक अकेली छोटी सी चींटी शक्कर के दाने को हिला भी नहीं सकती है, परंतु कुछ चींटियां मिलजुल कर शक्कर के दाने को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाती है। और यह काम कितना सरल आसान हो जाता है, क्योंकि यह सब चींटियां जो है मिलजुल कर यह काम कर सकते हैं। तो चलिए इस कालांश में हम पाठ 7वां साथी हाथ बढ़ाना, जिनके कवि है साहिर लुधियानवी, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं इन्होंने इस कविता के जरिए किस तरह से मिलजुल कर रहने की हमें प्रेरणा दी है। तो चलिए मैं पहली कविता पढ़ती हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी, यह जो कवि है इन्होंने एक गाना लिखा था, जो कि फिल्म नया दौर, यह जो पुराना फिल्म है उस फिल्म में यह गाना था, जो कि हम अभी कविता के रूप में देखते हैं। तो ये पंक्तियां देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपनी, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, इस पंक्तियों के हम शब्दार्थ देखते हैं। साथी मतलब साथ देने वाला। बोझ यानी कि भारी वस्तु। पर्वत मतलब पर्वत। शीश यानी कि सिर या माथा। फौलादी यानी लोहे की तरह मजबूत। सीना यानी छाती। चट्टान यानी कि बड़े पत्थर। राह मतलब रास्ता। यहाँ पर मुहावरे है। हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना, कदम बढ़ाना, आगे चलना। यह मुहावरे है, हाथ बढ़ाना और कदम बढ़ाना। तो अभी हम स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी मतलब साथ देने वाला। यहाँ पर अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, थकान उसे हो जाती है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, मतलब उसकी सहायता करें, तो उसके काम का जो बोझ है वह बहुत ही कम हो जाएगा। बोझ यानी कि भारी वस्तु अगर एक उठाता है तो उसे मुश्किल होगा, अगर वही बोझ हम मिलकर उठाते हैं तो वह आसानी से बोझ जो है वो कम होगा।
परिश्रमी लोगों, यहाँ पर बताया कि हम मेहनत यानी कि परिश्रम, हम अगर मेहनत करते हैं, परिश्रमी लोगों ने अगर जब काम भी किया है, मेहनत करके परिश्रम करने के बाद अगर काम किया है तो वो आगे बढ़ते हैं। तो जो मिलकर उन्होंने काम किया है वे पर्वत, पर्वत यानी कि पर्वत, पर्वत और सागर को भी वह पार करते हैं। जो कि परिश्रमी लोग होते हैं वे लोग। और यहाँ बताया है कि फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, मतलब हमारे बाहों में ताकत यानी कि शक्ति है और हमारे सीने में हिम्मत है। अगर हमारे बाहों में ताकत है और सीने में हिम्मत है तो हम चाहे तो बड़े जो चट्टान है यानी कि जो बड़े पत्थर है उनमें से भी हम रास्ता बना सकते हैं। हम सब साथ मिलकर यह काम करने की लेकिन ज़रूरत है। अगर सब साथ मिलकर ये काम करें तो चट्टानों में भी हम राहें यानी कि सड़क, रास्ता भी बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, सब मिलकर साथ मिलकर काम करें तो यह मुमकिन होता है। देखिए यहाँ पर चित्र, इस चित्र में हम सड़क बनाते हुए कई मजदूर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सड़क निर्माण करने का जो काम है वो बहुत कठिन होता है। परिश्रमी जो मनुष्य है जब मिलकर काम करते हैं तो ऐसी कठिन सड़कों का निर्माण वे आसानी से कर लेते हैं। अभी दूसरा देखते हैं हम पंक्ति, आइए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। यहाँ बताया है मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। लेख की रेखा मतलब भाग्य का लिखा हुआ, जो नसीब में लिखा हुआ है, नसीब, भाग्य। गैर यानी कि पराया, दूसरा। मंजिल यानी कि लक्ष्य। नेक यानी भलाई या अच्छाई। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मेहनत हमारा भाग्य है, मेहनत जो है हमारा भाग्य है, नसीब है, यही हमारा जीवन संवारेगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम हमारा जो लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच पाते हैं। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का जो लाभ था वो दूसरों को मिला, मतलब कई गैरों की खातिर की, हमने जो मेहनत की उसका जो लाभ यानी कि जो फायदा था वो दूसरों को मिला। तो आज अपनी खातिर करना है। तो अभी आज हम आज़ाद हैं और हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की यानी कि प्रगति का द्वार खोलेगी, क्योंकि हम हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अब हमारा सुख, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, मतलब अब हमारा सुख दुख एक ही है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। हमें जो सच की मंजिल होनी चाहिए, हमारा जो ध्येय है वह सच का होना चाहिए और इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना यानी हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। बच्चों, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तभी कई नेता, क्रांतिकारी और देशवासी सब एक हुए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, सत्याग्रह, क्रांति के मार्ग का स्वीकार करके मेहनत परिश्रम से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो यह मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा होती है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा,
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में आए हुए शब्द देखते हैं। कतरा यानी पानी की बूंद, दरिया नदी, जर्रा यानी कि कण, सेहरा मतलब रेगिस्तान, राई यानी कि सरसों, इंसान इंसान या मनुष्य, किस्मत यानी भाग्य, हम नसीब भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक से एक मिले तो मतलब कतरा यानी कि बूंद, पानी की बूंद, तो एक एक बूंद पानी मिलकर ही नदी बन जाती है। दरिया का अर्थ है नदी। रेत का एक एक कण, जर्रा मतलब कण, एक एक कण अगर मिल जाता है तो वह उससे रेगिस्तान बनता है। सेहरा मतलब रेगिस्तान बन जाता है। और राई के समान छोटे छोटे अगर दाने मिलकर विशाल पर्वत भी बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान, इंसान मतलब इंसान या मनुष्य अगर मिल जाए तो वह अपनी किस्मत, जो भाग्य है, अपने किस्मत पर या भाग्य पर अपना अधिकार कर सकता है। बस सिर्फ इसके लिए वह केवल मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मनुष्य को, इंसान को अगर वह मिलजुल कर काम करता है तो वह अपनी नसीब यानी भाग्य पर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस तरह से साहिर लुधियानवी ने इस कविता यानी इस गीत के द्वारा हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है और एक साथ मेहनत से परिश्रम, एक साथ मिलजुल कर काम भी करना है और मेहनत और परिश्रम से हमें डरना नहीं है। देखिए इस चित्र में आपको एक गिलास दिखाई दे रहा है जो कि पानी की बूंदों से वह भर रहा है। पानी की एक ही बूंद से गिलास नहीं भरता है। तो ये जो भी गिलास हो या फिर घड़ा हो या नदी हो, सागर हो, उनमें पानी की बूंद एक एक बूंद मिलकर नदी दरिया भर जाता है। वैसे ही यहाँ पर पानी की एक एक बूंद मिलकर गिलास जल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हमें पानी की बूंदों के द्वारा एक होकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा इस गीत से मिलती है। इस कविता से हमने जाना कि हम चाहे तो परिश्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा से लक्ष्य को पा सकते हैं। हम चाहे तो मतलब हमारा नसीब पर हम अधिकार प्राप्त करते हैं कब? जब परिश्रम करने की, मेहनत करने की हमें क्षमता होनी चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य को पा सकते हैं। सभी मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। कितना भी कठिन काम हो या लक्ष्य हो उसे हम आसानी से प्राप्त करते हैं। जब सब मिलकर काम करें तो यह मुमकिन होता है। बच्चों इस कविता में आए हुए हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है, सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को वह अड़िग होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए हैं और रास्ते बनाए हैं। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया है और उसकी असीम कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। प्रश्न दूसरा है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है यहाँ पर, इन पंक्तियों द्वारा साहिर जी ने मनुष्य के साहस
और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती है। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग यानी कि रास्ता राह बना पाया और सागर में पुलों का निर्माण कर पाया है। इसी तरह के इस गीत में कवि साहिर लुधियानवी हमें इस कविता के जरिए साथी हाथ बढ़ाना, इस गीत के जरिए हमें मेहनत करनी चाहिए और मिलजुल कर सभी कामों को हम जो कितने भी कठिन कार्य क्यों ना हो उसे हम आसानी से कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको इस कविता के बारे में जो जानकारी दी है वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।